कुछ दोस्तों ने कहा कि हुजूर जो पिछले साल आपने मिलाद पर बयान किया था आप वही बयान फरमाएं। एक सफ़र के अंदर सैयद अशरफी शेखुल इस्लाम सैयद अशरफी मियाँ मोहम्मद मदनी शाह साहब उनके बयान की कुछ खूबसूरत बातें उलमा से जो सुना उनकी भी प्यारी प्यारी बातें, कुरान और हदीस में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हुई, कुछ बेमिसल और बेमिसाल वो बातें। सुभान अल्लाह सुभान। दोस्तों को बयान अच्छा लगा पिछले साल, तो उन्होंने कहा हुजूर जरा वो बयान सुनाएं जो पिछले साल सुनाया था मिलाद के। वैसे तो ये पूरा महीना दोस्त मिलाद के ऊपर बयान सुनते चले आएंगे जी। अब आप चाहते हैं कि आप अच्छा बयान सुनिए। वैसे मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको अच्छा बयान सुनाऊं। सुभान अल्लाह। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको अच्छा बयान, आप चाहते हैं अच्छा बयान सुने, मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छा बयान सुनाऊं, मगर आपके चाहने से या मेरे चाहने से क्या होता है? होता वही है जो खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह। आपके चाहने से या मेरे चाहने से क्या होता है? होता वही है जो खुदा चाहता है। खुदा चाहता है। यहां कौन ऐसा है जिसके दिल में कुछ चाहत ना हो? हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ चाहत होती है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है जी। कोई कहता है कि मैं कमिश्नर बन जाऊं। कोई चाहता है कि मैं डीएसपी बन जाऊं, मैं गवर्नर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं जी। मगर किसी के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो खुदा चाहता है। एक बुजुर्ग दिल्ली के अंदर, नाम था उनका मिर्जा मजहरे जाने जाना, दिल्ली के अंदर वो जो बुजुर्ग, उन्होंने अपने मुरीदों को एक नसीहत फरमाई। उन बुजुर्गों ने अपने मुरीदों को नसीहत फरमाई। उन्होंने कहा जो मर्जी बनना, जो मर्जी बनना, मगर खुदा बनने की कोशिश न करना। जो मर्जी बनना मगर खुदा बनने की कोशिश मत करना। और दूसरा फरमाया जो मर्जी बनना मगर कभी मुस्तफा बनने की कोशिश न करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक खुदा बनने की कोशिश न करना, दूसरा मुस्तफा बनने की कोशिश न करना, क्योंकि वो खुदा ही है। खुदा भाई, हम तो चाहते हैं, हर किसी के दिल में कोई ना कोई चाहत है जी, कि कोई चाहता है कि आज गर्मी हो जाए, कोई चाहता है कि आज सर्दी हो जाए, कोई चाहता है कि सूरज आज गर्मी बरसाए, कोई चाहता है कि आज बादल बारिश बरसाए। मगर होता क्या है? होता वही है जो खुदा चाहता है। होता वही है जो खुदा चाहता है। और अगर ये मामला
लोगों के हाथ में होता कि लोग जो चाहते वैसा हो जाता, तो कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई सर्दी मांगता तो कोई गर्मी मांगता, कोई बारिश मांगता तो कोई अंगारे मांगता, कोई रोशनी मांगता, कोई अंधेरा मांगता, तो ये दुनिया का निजाम सारा तबाह हो बर्बाद होकर रह जाता। सारा दुनिया का निजाम तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। और खुदा बार बार ये कह रहा है जी कि होगा वही जो मैं चाहूंगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ खुदा ही है जो जो चाहे वैसा ही हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान जो जो चाहे वैसा ही हो जाए। बेशक, आपके चाहने से या मेरे चाहने से वो बात वैसे नहीं बनेगी। वो सिर्फ खुदा है जो जो चाहे वैसा हो, जर्रा बराबर भी उसके खिलाफ न हो। तो मिर्जा मजहर जाने जाना, उन्होंने अपने मुरीदों को ये नसीहत की कि जो मर्जी बनना, मगर कभी खुदा बनने की कोशिश न करना, अल्लाह खुदा बनने की कोशिश न करना। क्योंकि अगर तुम ये चाहो कि मैं जो चाहूं वैसा ही हो जाए, जर्रा बराबर भी उसके खिलाफ न हो, तो गोया कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो चाहूं वैसा ही हो, गोया कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। और वो सिर्फ खुदा ही है कि जो जो चाहे वैसा ही हो, वैसा ही हो। और ये भी खुदा की रहमत है, और ये भी खुदा की रहमत है कि वो जो चाहे वैसा ही हो। ये उसकी रहमत है सुभान अल्लाह, कि वो जो, कि सिर्फ वो जो चाहे वैसा ही हो। मैंने पहले अर्ज किया कि अगर ये मामला बंदों के हाथ में होता तो दुनिया का निजाम सारा तबाह हो बर्बाद होकर रह जाता। ये खुदा ही की जात है कि वो जैसा चाहे करे, सुभान अल्लाह, वो जो चाहे करे। क्या क्या नहीं चाहा था चाहने वालों ने जी। कैसे कैसे लोग उठे दुनिया के अंदर, बड़े बड़े शाही तमतराक, शाही कुव्वतें, मादी कुव्वतें और लश्कर सिपाह और क्या क्या ताकतें लेकर उठे थे वो। मगर हुआ क्या जो खुदा ने चाहा, हुआ क्या जो खुदा ने चाहा। हिटलर ने क्या चाहा था, नेपोलियन ने क्या चाहा था, अकबर ने क्या चाहा था, नमरूद ने क्या चाहा था, फिरौन ने क्या चाहा था जी। आधी दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर आधी दुनिया को फतह कर पाया, आधी दुनिया। और मरने से पहले उसने वसीयत क्या की, उसने कहा कि मुझे मरने के बाद जब ताबूत में रखो तो मेरे दोनों खाली हाथ बाहर रख देना, ताकि दुनिया देख ले कि पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखने वाला, पूरी दुनिया को फतह करने चाहने वाला आज जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। आज जब दुनिया से जा रहे तो खाली हाथ जा रहे। तो होता वही है जो खुदा चाहता है, होता वही है जो खुदा चाहता है। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अबराह
वो जो हाथियों का लश्कर लेकर आया था, वो क्या करने आया था? अबरा काबे को मिस्मार करने आया था। काबे को मिस्मार करने आया था। तो क्या उसने काबे को मिस्मार कर लिया? बताइए। काबे को मिस्मार करने आया था और बड़े बड़े हाथी लेकर आया था, बड़े बड़े हाथी। अच्छा ये बताइए, बकरी का मुकाबला बकरी से होता है या घोड़े से होगा? घोड़े का मुकाबला घोड़े से होगा या हाथी से होगा? हाँ, घोड़े से। अब बकरी का मुकाबला बकरे का बकरे से, घोड़े का घोड़े। बकरी के सामने घोड़ा को एक टांग मार के उड़ा देगा, तो घोड़े के सामने हाथी ले आओ, हाथी घोड़े को उड़ा देगा। हाँ, वो बड़े बड़े हाथी लेकर आने वाला अबरा काबे को मिस्मार करने आया था, काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया था। वो चाहता था कि मैं काबे को मिस्मार कर दूं, गिरा दूं। मगर हुआ क्या जो खुदा ने चाहा। खुदा ने उन हाथियों के मुकाबले में कोई बड़े बड़े हाथी भेज दिए, बड़े बड़े हाथी भेजे खुदा ने। कोई उससे भी बड़े बड़े ऊंट भेज दिए, कोई डायनासोर भेज दिए हाथियों का मुकाबला करने के लिए। जी, खुदा ने हाथियों के मुकाबले में छोटी छोटी सी अबाबीलें, छोटी छोटी सी अबाबील, इतनी सी चिड़ियां। हाँ, वो अभी भी मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम में जाए ना, शाम के वक्त बैठे तो वो अबाबीलें आ जाती हैं। कौन कौन गया उम्रा या हज करने के लिए? किसने वो अबाबीलें देखी हैं? वो वहां रात को घूम रही होती हैं, वो इतनी सी अबाबीलें। अच्छा, इतने बड़ा हाथी और इतनी सी अबाबील। अच्छा, उसकी चोंच कितनी होगी? इतनी सी। और उस चोंच के अंदर जो दाना था वो कितना होगा? इतना सा, सुई के वो बिल्कुल किनारे के बराबर वो जो दाना। हाँ, अल्लाह ताला ने हाथियों के मुकाबले में हाथी नहीं भेजे, कोई बड़े बड़े डायनासोर या कोई बड़ा और कोई जानवर नहीं भेजा। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले में इतनी चिड़ियां, इतनी चिड़ियां। हाँ, और वो आ गई और आकर उन्होंने, अब आपने देखा क्या हुआ? अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। महबूब, आपने देखा नहीं हाथी वालों का मैंने क्या हाल किया? अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील सुभान अल्लाह, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील सुभान अल्लाह, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। देखा नहीं आपने महबूब? आपने देखा नहीं हाथी वालों का मैंने क्या हाल किया? हाँ, इसका मतलब ये है, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? महबूब, आपने देखा है ना मैंने हाथी वालों का क्या हाल किया। अच्छा, ये जो हाथियों वाला वाकया है, ये हुजूर की पैदाइश से पहले का है या बाद का है? पहले का है, पहले। अभी हुजूर की पैदाइश, विलादत हुई नहीं। और अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? महबूब, आपने देखा नहीं हाथी वालों का मैंने क्या हाल किया है? मुझे बताएं, जो अल्लाह का महबूब अपनी पैदाइश से पहले के सारे वाकयात देख रहा है, वो अपनी पैदाइश के बाद के वाकयात नहीं देख रहा? सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अगर वो अपनी विलादत से पहले के सारे वाकयात देख सकता है, तो अपनी विलादत के बाद के वाकयात भी देख सकता है। वो देख रहा है आज मदीना मुनव्वरा में बैठा हुआ कि पाकिस्तान लाहौर जौहर टाउन में मेरे गुलाम मेरी महफिल सजाए बैठे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
मेरी महफिल सजाए बैठे वाह हैं, वाह, सुभान मेरे प्यारे आए बैठे हैं। वो देख हदीस में लईसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु है सुकाना, कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पड़े उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूँ, उसकी आवाज में खुद सुनता हूँ। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने वो छोटी छोटी चिड़ियां वो भेज दी, उनकी चोंचों में वो छोटे छोटे दाने, हाँ वो एटम जो उनकी चोंचों के अंदर थे। इसका मतलब ये है कि ये पहला इस्लामी फिजाई हमला था, ये पहला इस्लामी फिजाई हमला था। और ये कोई F-16 नहीं थे, F-18 नहीं थे, F-20 नहीं थे, F-100 नहीं थे, ये मेरा ख्याल है F अनलिमिटेड थे। सुभान अल्लाह, बेशक ये पहला इस्लामी एटमी फिजाई हमला था, पहला। हाँ, अल्लाह ताला ने ये जो आया उधर। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि ये जो जब उन चिड़ियों ने वो अपने एटमी हथियार गिराए तो ये तुम्हारे हथियारों जैसे नहीं है, जो तुम्हारे हथियारों जैसे नहीं है। जब गिरे तो ना अपने की तमीज करें ना पराये की तमीज करें। ये एटमी हथियार, ये इस्लामी जर्रात हैं, इस्लामी जर्रात जो दुश्मनों को मारती हैं, दोस्तों को बचाती हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल। जो दुश्मनों को मारती हैं। तो अबरा क्या करने आया था मुझे बताइए, मगर हुआ क्या? वो जो चाहता था क्या वैसे हो सका? वैसा तो होता वही है जो खुदा चाहता है, होता वही है जो खुदा चाहता है। नमरूद ने क्या चाहा था? नमरूद ने क्या चाहा था? एक थे इब्राहिम, और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे थे, आसमानों से बातें कर रहे थे। और आप ये देखें कि नमरूद ने वो जो आग जलाई थी, नमरूद ने वो कोई थोड़ी सी आग थी, मीलों के अंदर वो आग जलाई गई थी, मीलों के अंदर। और कई महीने उस आग को दहकाया गया था, कई हफ्ते उसको दहकाया गया, उसको जलाया गया, और मीलों के अंदर वो आग थी, मीलों के अंदर वो आग थी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, जलाना कितने लोगों को था? 1 लाख लोगों को जलाना था, 1 करोड़ लोगों को जलाना था, है जी? 10,000 एक बंदे को जलाना, एक बंदे को जलाना। एक बंदे को अगर जलाना हो आग में डालकर तो कितनी आग जलाई जाती है बताएं? 2-4 लकड़ियां यहाँ पर जला दें, बंदा बांध कर उसके ऊपर फेंक दे, बंदा जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? बताइए, बंदा जल जाएगा। तो नमरूद ने जलाना तो एक बंदा था, नमरूद ने जलाना एक बंदा था, मगर एक बंदे को जलाने के लिए इतना बड़ा इह्तमाम, इतना बड़ा इह्तमाम, मीलों जितना इह्तमाम, मीलों जितना इह्तमाम, और इतना इह्तमाम। अच्छा, अब आग तो उन्होंने जला ली, आग तो जलाने वालों ने जला दी, आग लगाने वालों ने लगा दी, मगर अब वो जो आग लगाने वाले थे, अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त आया तो अब वो भी परेशान है कि इस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला कैसे जाए, क्योंकि आग के एक मील, 2-2 मील आग के करीब से नहीं गुजरा जा सकता था। कई मीलों के अंदर वो आग भड़क रही थी आसमान से, उसके शोले बाद यहाँ थोड़ी सी आग लगा दें, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी आग, 1 मन लकड़ी को, उसमें हजारों लाखों टन लाखों
टन लकड़ी इस्तेमाल हुई थी और महीनों से वो आग दहक रही थी। उस आग के मीलों दूर से गुजरा जाता था। अब उन्होंने आग लगा दी। अब मसला ये बन गया कि फेंका कैसे जाए। अल्लाह। आग में डाल, आग तो लगा दी, डालेंगे। खैर वो तो इब्लीस ने, आपने पढ़ा तफासिर के अंदर, मंजनीक का या गौपाले का उनको एक मशवरा दिया कि मंजनीक के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दो, आग में फेंक दो। मंजनीक के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए, आग में फेंक दिया जाए। अच्छा, इतना एक बंदे को जलाने के लिए इतना बड़ा एहतमाम कि मीलों में आग भड़काई गई है जी। और नमरूद जो है वो अभी भी मुतमईन नहीं, नमरूद अभी भी मुतमईन नहीं कि न जाने क्या हो जाए, न जाने क्या हो जाए। क्यों? इसलिए कि नमरूद जानता था नबुव्वत की ताकत कुछ और है। सुभान अल्लाह। नबुव्वत की ताकत कुछ और है। सुभान अल्लाह। इसलिए वो जानता था एक बंदे को डालने आग के अंदर, एक बंदे को, और मीलों में आग भड़काई गई है। और वो अभी मुतमईन नहीं है नमरूद, इसलिए कि वो जानता है कि नबूवत की ताकत कुछ और है। और जिसको आग में डालना था वो मुतमईन, सुभान अल्लाह, जिसको आग में डालना है इब्राहिम, वो मुतमईन, और ऐसे मुतमईन कि आग की तरफ जा रही, आग की तरफ जा रही। उस मंजनीक के जरिए आग की तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया, आग की तरफ जा रही। और इत्मीनान और होश और हवास का आलम ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि ए इब्राहिम, क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? और इत्मीनान का आलम, इसका मतलब ये है कि नबी किसी हालत में भी अपने होशो हवास गुम नहीं करता। बेशक बेशक, नबी, सुभान अल्लाह। नबी किसी हालत में भी अपने होशो हवास गुम नहीं करता, वो अपने होशो हवास में रहता है। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, इब्राहिम आपको मुझसे कोई जरूरत? हल्ला का हाजत को, या इब्राहिम, इब्राहिम आपको मुझसे मेरी कोई जरूरत? फरमाया नहीं, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे तेरी कोई जरूरत। फरमाया अच्छा, अगर आपको मुझसे कोई जरूरत नहीं तो उससे कोई जरूरत, क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं जहां आप नहीं जा सकते, मैं वहां जा सकता हूं जहां आप नहीं जा। अगर मुझसे कोई जरूरत नहीं तो फिर उससे कोई जरूरत। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जिब्रील, तेरी तो मुझे जरूरत नहीं, तेरी तो मुझे जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत है उसको कहने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जिब्रील, तेरी तो मुझे जरूरत नहीं, वाह वाह, तेरी तो मुझे जरूरत नहीं, और जिसको कहने की जरूरत है, उस जिसकी जरूरत है उसको कहने की जरूरत नहीं, वाह वाह, उसको कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब इब्राहिम आग की तरफ चले गए। या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आगे तो आग ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई। आप सब लोगों ने वो वाकया कुरान और हदीसों में पढ़ा, वो जो उनसे। अच्छा, यहाँ एक वाकया याद आता है ना आपको कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात गए, जब मेराज की रात गए तो एक मुकाम ऐसा आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा कि या रसूल अल्लाह, यहां से मैं आगे नहीं जा सकता, यहां से मैं आगे नहीं, अगर मैं यहां से एक बाल बराबर भी आगे जाऊं तो मेरे पैर जल जाएंगे, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। अच्छा, आप मुझे बताइए, हजूर अपनी पैदाइश से पहले के भी, जैसे मैंने अभी कुरान की आयत से आपको बताया, हजूर अपनी पैदाइश से पहले के भी सारे वाकयात देख रहे थे,
हजूर सारे वाक़यात देखते थे। हजूर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सवाल कर रहे थे, हल्लका हाजतुका या इब्राहिम, इब्राहिम आपको मेरी कोई जरूरत? तो हजूर ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हजूर को मालूम था कि जिब्रील ने मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये एक बात कही थी, भाई इसका आज वो एहसान जो है वो जरा उतार दो। भाई जिब्रील अब जब जिब्रील ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता, जिब्रील देखो अब तुम आगे नहीं जा सकते, लेकिन अब मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह। अब मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। अच्छा जिब्रील बताओ कोई बात, कोई हाजत? हल्लका हाजतों का या जिब्राइल अगर कोई हाजत है तो बता दो, तो अगर कोई हाजत है तो बता दो। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बात कही थी कि आपको मेरी कोई जरूरत है, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आज नबी करीम हजारों साल के बाद आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि जिब्रील बताओ आज तुम्हें मेरी कोई जरूरत? आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते, जहां तुम भी नहीं जा सकते। जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते ना जो हजूर के जद्दे अमजद ने जिब्रील को दिया था। हजूर के जद्दे अमजद ने क्या कहा था? मुझे तेरी जरूरत नहीं। मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये जरूरत नहीं थी कि वो हजूर को ये कह सकेंगे मुझे आपकी जरूरत नहीं, सुभान अल्लाह, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जिब्रील को ये जरूरत नहीं थी। क्या वो जवाब देते ना, जवाब देते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को दिया था कि नहीं मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, जवाब देते। मगर उनको जरूरत नहीं है कि वो ये जवाब दें कि या रसूल अल्लाह मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जिब्रील जानते थे रसूल और है मलक और है, रसूल और है मलक और है। मलक रसूल का मोहताज है, रसूल मलक का मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, मलक का मोहताज, नाराए रिसालत। वाह वाह। जिब्रील जानते थे, जिब्रील ये बात जानते थे। अच्छा अब आप ये देखिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब हुजूर ने पूछा बताओ कोई हाजत, कोई जरूरत, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी दूर की सोची। सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी दूर की सोची। उन्होंने कहा ये जो रसूल हैं, ये रसूल अपनी उम्मत को बड़ा चाहने वाली। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जानते थे कि ये रसूल अपनी उम्मत को बहुत चाहने वाली हैं, इसलिए इनसे कोई ऐसी चीज मांगो कि इनकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हो जाए। हजूर से कुछ ऐसा मांगो, हजूर से कुछ ऐसा मांगो कि हजूर की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। हजूर ने पूछा बताओ कोई चीज, किसी चीज की जरूरत? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की बारगाह से मुझे एक इजाजत दिलवा दी, एक इजाजत लेकर आए कि कयामत वाले दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर से गुजरे, कयामत वाले दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर से गुजरे, पुल सिरात कैसा है? जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। बाल से ज्यादा बारीक हदीस में और तलवार से ज्यादा तेज। या रसूल अल्लाह जब कयामत वाले दिन आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरने लगे तो अल्लाह से ये इजाजत दिलवा दें कि जिब्रील अपने पर बिछा दे पुल सिरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पर बिछा दे पुल से। आला हजरत का वो एक शेर याद आया, रजा अब पुल से वजद करते गुजरी, रजा पुल से
अब वजद करते गुजरिए, इसलिए कि जिब्रील ने पर बिछाए हुए। हाँ, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वाह वाह। तो आप मुझे इतनी इजाजत दिलवा दें, यानी हुजूर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए कि सरकार मुझे मोहब्बत से देखें, सरकार जिसको चाहते हैं उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत और उसकी गुलामी। सुभान अल्लाह। सरकार जिसको चाहती है उसकी मोहब्बत। इसलिए हजूर से कोई ऐसी चीज मांगो कि हजूर की तवज्जो जो है वो मेरी तरफ हो जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बताऊं, वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग लगाई गई थी, आग लगाई गई थी, तफासीर के अंदर है कि वहां पर एक गिरगिट भी था, एक गिरगिट। और वो गिरगिट दूर से आग को करीब तो जा नहीं सकता था कि जलकर भस्म हो जाएगा, दूर से आग को फूंक मारता, दूर से आग को फूंक मारता, इस नियत से कि आग और जल उठे, आग और जल उठे और भड़क उठे। और वहीं तफासीर के अंदर है कुरान की कि दूर जंगल में कोई एक छोटी सी चिड़िया थी जो दूर किसी हौज से पानी का एक कतरा अपने चोंच में लेती, उस आग के करीब तो आ नहीं सकती थी, उस आग के दूर से गुजरते हुए वो पानी का कतरा आग के ऊपर फेंकती, इस नियत से कि आग बुझ जाए, इस नियत से कि आग बुझ जाए। मगर आग जल रही थी मीलों के अंदर, आग जल रही थी मीलों के अंदर। आप मुझे बताएं, वो जो गिरगिट फूंक मारता था इस नियत से कि आग बढ़ जाए, और वो जो क्या उसकी उस फूंक से आग बढ़ेगी? आग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और वो जो चिड़िया पानी का कतरा लाकर फेंकती थी उस आग के ऊपर, क्या उसके उस पानी के कतरे से आग बुझेगी? नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। मालूम हुआ कि गिरगिट जो आग को फूंक मारता था उससे आग नहीं बुझेगी, मगर गिरगिट की अदावत का पता चलेगा। और चिड़िया जो पानी पर पानी का कतरा फेंकती थी उस आग के ऊपर, आग उससे बुझेगी नहीं, मगर उसकी मोहब्बत का पता चलेगा। सुभान अल्लाह। उस चिड़िया की मोहब्बत का पता चलेगा। इसलिए रसूल और आले रसूल के दुश्मन, सारी दुनिया के दुश्मन मिलकर भी रसूल और आले रसूल की शान और उनकी अजमत और उनकी बुजुर्गी और उनके मुकाम और उनके मर्तबे के ऊपर फूके मारते रहे। क्या रसूल, क्या आले रसूल का कोई नुकसान हो सकता है? क्या हजूर के मुकाम पर कोई हर्फ आ सकता है? गुंबद खजरा पर कोई आंच आ सकती है? आंच आ नहीं सकती। बस इनकी फूंकों से इनकी अदावत का पता चलेगा, इनकी अदावत का पता चलेगा। और सारी दुनिया के मोहब्बत करने वाले, द हजूर के ऊपर दरूद पढ़ने वाले, दरूदो सलाम के नजराने भेजने वाले, क्या उनके दरूदो सलाम पढ़ने से हजूर का मुकाम बुलंद हो जाएगा? हजूर की मंजिल ऊपर हो जाएगी? हजूर की बुजुर्गी बढ़ जाएगी? नहीं, उनकी सिर्फ मोहब्बत का पता चलेगा, सिर्फ उनकी मोहब्बत का पता चलेगा। तो होता वही है जो खुदा चाहता है। अबरह ने चाहा मैं खाना काबा को मिस्मार कर दूं, क्या कर सका? नमरूद ने चाहा मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दूं, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचा सका? नहीं। फिरौन ने क्या चाहा था बताइए? एक थे मूसा अलैहिस्सलाम, एक थे मूसा अलैहिस्सलाम, और एक बंदे के मुकाबले पर एक जादूगर नहीं, 10 जादूगर नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 70,000 जादूगर, 70,000 जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए। भाई एक जादूगर मंगवा लेता,
2 जादूगर, 10, 20, 100, 70,000 कुरान और हदीस पढ़िए, 70,000 जादूगर एक मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर। और मुझे एक बात बताइए, कितने जादूगर थे? 70,000। हर जादूगर के हाथ में एक था डंडा, आसा, और एक थी रस्सी। 70,000 आसा और 70,000 रस्सियां। हर जादूगर के हाथ में एक आसा और एक रस्सी, और 70,000 जादूगर। और फिरौन अभी भी वो मुतमईन नहीं है, वो डर रहा है कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम एक है, और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक आसा, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक आसा। अब जब 70,000 जादूगर आए ना, तो कुरान के अंदर है, और आकर उन्होंने अपनी रस्सियां और अपने आसा फेंके, तो वो सारे के सारे क्या बन गए? नाग, काले नाग, सांप, अजदहे बन गए। 70,000 रस्सियां भी सांप बन गई, और 70,000 आसा भी सांप बन गए। अब वो 1,40,000 सांप मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो उनके पास एक आसा था, उन्होंने वो एक आसा जमीन पे डाल दिया, जमीन पे डाल दिया। अब वो जो आसा था, वो आसा एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया, बहुत बड़ा सांप बन गया, बहुत बड़ा अजदहा, बल्कि अजदहा से भी बड़ा अजदहा, वो बहुत बड़ा एनाकोंडा बन गया। क्या बन गया? एनाकोंडा बन गया। जो पूरी गाय की गाय खा जाता है, हाँ, बकरा खा जाता है, पूरा साबित। वो आसा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका, तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। और मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा जो है, अब वो आगे बढ़ा, और वो कितने नाग और सांप थे? 1,40,000। वो 1,40,000 के 40,000 वो सारे सांप वो अजदहा खा गया। सुभान अल्लाह। वो अजदहा खा गया। अब जब उसने वो उन 70,000 जादूगरों के 1,40,000 सांप खा लिए, अब उसने जबड़ा फुलाया और फिरौन के महल की तरफ बढ़ा। फिरौन महल से देख रहा था, ये तो अजदहा, इसने जादूगरों के 1,40,000 अजदहे निकल गया, अब ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिरौन के मुंह से निकला, फिरौन के मुंह से निकला, मूसा बचाओ, मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। क्यों? क्योंकि फिरौन भी जानता था अल्लाह के अजाब से सिर्फ नबी बचा सकता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्योंकि फिरौन भी जानता था अल्लाह के अजाब से सिर्फ नबी ही बचा सकता है, इसलिए उसने कहा मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा के ऊपर हाथ रखा, वो उस अजदहा के ऊपर हाथ, तो वो फिर वही आसा का आसा, फिर वही आसा का आसा। जी, अब आप ये देखिए, वो जो अब फिरौन तो अपनी हठधर्मी से या बददिमागी से फिर भी नहीं माना, मगर वो जो 70,000 जादूगर थे, 70,000 के 70,000 जादूगर फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वालू बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्होंने कहा कि हम उस रब के ऊपर ईमान लाते हैं जो सारे जहानों का रब है, मगर रब कौन सा? जो मूसा का है और हारून का, जो मूसा का है और हारून का है। हम उस रब के ऊपर ईमान लाते हैं। जादू कुरान कह रहा है, कुरान रब्बे मूसा व हारून, हम उस रब के ऊपर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। मालूम हुआ कि नबी रब की पहचान है। सुभान अल्लाह। नबी रब की पहचान है जी। उन्होंने कहा कि हम उस रब के ऊपर ईमान लाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि हुआ क्या जो खुदा ने चाहा।
हुआ क्या? जो खुदा ने चाहा। तो होता वही है जो खुदा चाहता है, होता वही है जो खुदा चाहता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। और अगर इंसान ये चाहे कि मैं जो चाहूं वैसा ही हो जाए, उसके कुछ खिलाफ ना हो, तो मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाती हैं गोया कि वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने अपने मुरीदों को ये नसीहत की कि देखो, एक तो खुदा ना बनना, एक जो मर्जी बनना मगर खुदा बनने की कोशिश न करना, और दूसरा जो मर्जी बनना कभी मुस्तफा बनने की कोशिश न करना, कभी मुस्तफा बनने की कोशिश न करना। आप मुझे एक बात बताइए, हम बुजुर्गों के आस्थानों के ऊपर जाते हैं, हम बुजुर्गों के आस्थाने पर, ये जो शहर लाहौर है ये वलियों का शहर है। सुभान अल्लाह। ये शहर हजरत ख्वाजा बाबा शाह जमाल का शहर है, ये हजरत बाबा शाह कमाल का शहर है, ये हजरत ताहिर बंदगी का शहर है, ये मीरा हुसैन शाह जंजानी का शहर है, ये शहर जौन से हजरत पीर मक्की सरकार का शहर है, मियाँ मीर साहब का शहर है, ये शहर अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का शहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वलियों के शहर के अंदर उनकी फिजा में सांस लेते हैं और उन्हीं का सदका हम खाते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं का सदका हम खाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हर वली साल में अपनी एक कॉन्फ्रेंस करवाता है या नहीं करवाता? बेशक। हर वली साल में अपनी एक कॉन्फ्रेंस करवाता है या नहीं करवाता? उस कॉन्फ्रेंस को क्या कहती हैं? उर्स मुबारक। सुभान अल्लाह। उर्स मुबारक। अच्छा, उस उर्स मुबारक के भले कोई इश्तिहार छपे या ना छपे, दावतनामे बने या ना बने, फ्लेक्सेस लगे या ना लगे, बैनर लटकाए जाएं या ना लटकाए जाएं, और वहां पर कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त हो या ना हो, मगर उर्स के ऊपर लोग आते हैं या नहीं आते हैं? लोग जौक दर जौक आते हैं, लोग जौक दर जौक आते। भले उन लोगों को दावतनामा पहुंचे ना पहुंचे, उन्हें कोई बैनर नजर आए ना आए, दाता साहब के उर्स के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, क्या वो बैनर देख कर आते हैं? क्या वो फ्लेक्सें देख कर आते हैं? हाँ, क्या उनको दावतनामे उनके घर पर कोई पहुंचाता है? इसका मतलब है कि वहां लोग आते हैं। ये जो हर अल्लाह का वली साल में अपनी एक कॉन्फ्रेंस करवाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह ताला ने इन जो वली हैं, इनके वजूद के अंदर अल्लाह ने ऐसी कौन सी चीज रखी है, अल्लाह ने ऐसी कौन सी चीज रखी है कि लोगों के दिल इन वलियों की तरफ माइल होते हैं, लोगों के दिल इन वलियों की तरफ माइल होती हैं। हदीस पाक के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग अंबिया और शहुदा तो नहीं, अंबिया और शहुदा नहीं, मगर मेरी उम्मत में वो लोग ऐसे हैं जिनको अंबिया और शहुदा भी देखकर रश्क करेंगे। अंबिया और शहुदा उनके मर्तबे और मुकाम के ऊपर रश्क करेंगे। सहाबा किराम ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जो अंबिया भी नहीं है, शहुदा भी नहीं है, मगर अंबिया और शहुदा भी उनके मर्तबे और मुकाम के ऊपर रश्क करेंगे? हुजूर ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो फकत और फकत बगैर किसी कराबतदारी, बगैर किसी रिश्तेदारी, फकत और फकत अल्लाह की रहमत से लोगों में महबूब हो जाते। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह की रहमत से लोगों में महबूब हो जाते हैं। और फिर हुजूर ने कसम उठाई, हुजूर ने फरमाया, खुदा की कसम, उनके चेहरे मुनव्वर होंगे, उनके चेहरे, उनके चेहरों में अल्लाह का नूर होता है। और फिर हुजूर ने फरमाया, ये आयत करीमा पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह ताला ने इन वलियों के वजूद में ऐसी कौन सी चीज रखी है कि मखलूक इनकी तरफ माइल होती है, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल होते हैं? ऐसा है ना, लोगों के दिल मैंने आपको कहा, कोई इश्तिहार, कोई दावतनामा, कोई चीज नहीं, मगर हुजूर दाता गंज बख्श, यहाँ पर लोग आते हैं या नहीं आते हैं?
हजारों लाखों बगैर दावतनामे के पहुंच रहे हैं। भले वहां पर लंगर मिले, वो तो एक अलग बात है कि वहां से कोई लंगर खाए बगैर नहीं जाता, मगर लंगर मिले ना मिले लोग आते हैं या नहीं आते? लोग आते हैं। इसलिए कि मौलाना रूम फरमाती हैं, फैज़ हक अंदर कमाले औलिया, नूरे हक अंदर जमाले औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान हक अल्लाह। फैज़ हक इन औलिया के वजूद में है और अल्लाह का नूर इनके चेहरों के अंदर है। बेशक अल्लाह का नूर इनके चेहरों के अंदर। सुभान अल्लाह। तो लोग आते हैं ना, लोग आते हैं। इसमें राज की क्या बात है? कोई तो राज की बात है ना कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया? अब इस राज के ऊपर से पर्दा कोई उठाएगा, महरम राज। सुभान अल्लाह, सुभान राज पर से पर्दा कोई महरम राज उठाएगा, बेशक या खानकाही फिजाओं में इस राज पे से पर्दा उठाया जाएगा कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया? जी, तो इस राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाली हैं गौसुल वासिलीन सैयद अब्दुल अजीज दबाग मगरबी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सैयद अब्दुल अजीज दबाग मगरबी इस राज पर से पर्दा उठाती हैं और वो फरमाती हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों कर दिया। शेख अब्दुल अजीज दबाग मगरबी आप फरमाती हैं, देखो सुनो, ऐसा है ना कि किसी बंदे को कोई तकलीफ आई, चलो यार फुला शेख के पास, फुला बुजुर्ग के पास कोई बीमार है, उनसे चलकर दुआ करवाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? कोई मुकदमे में फंस गया, चलो यार उनसे चलकर दुआ करवाती हैं, उनकी दुआ से मैं इस फंसे हुए मुकदमे में से निकल जाऊंगा। उनकी दुआ नहीं, फुला जगह एक बुजुर्ग है, वहां चल के दुआ करते हैं जी, वहां चल के दुआ। अच्छा नहीं, फुला जगह किसी के औलाद नहीं, किसी के औलाद 1 महीना 2 साल 2 साल 10 साल औलाद, फुला जगह से चलकर दुआ करो, फुला अल्लाह के वली हैं, उनसे दुआ करवाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। सैयद अब्दुल अजीज दबाग मगरबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाती हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसमें राज क्या है। अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया, अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया? आप फरमाते हैं, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में हैं, वो तुम्हें मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में हैं, वो तुम्हें मिलेंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में है ही नहीं, वो तुम्हें मिलने वाली नहीं, वो चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी, वो चीजें तुम्हें नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में हैं, वो तुम्हें मिलेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। मसलन कज़ाए मुबरम, जो चीज कज़ाए मुबरम में है वो तो तुम्हें नहीं ना मिलेगी, वो तुम्हारे मुकद्दर में है ही नहीं, अल्लाह ने रखी नहीं। और हुक्म इलाही के खिलाफ हो नहीं सकता, वो चीज तुम्हारे मुकद्दर में है ही नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में है, वो तुम्हें मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में है ही नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। मसलन औलाद कोई ले लें, एक बंदे की किस्मत में औलाद है, दूसरे की किस्मत में औलाद है ही नहीं, मगर आपको तो नहीं ना पता किसकी किस्मत में, किसके मुकद्दर में औलाद है और किसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। अच्छा, जिसके मुकद्दर में औलाद है वो भी दुआ मांगता है या नहीं मांगता? और जिसके मुकद्दर में औलाद नहीं है वो भी दुआ मांगता है या नहीं मांगता? जी, जिसके मुकद्दर में औलाद है वो भी दुआ मांग रहा है, और जिसके मुकद्दर में औलाद है ही नहीं वो भी दुआ मांग रहा है। आप फरमाते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मुकद्दर में कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है, मगर जो चीज तुम खुदा से मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं मालूम, मगर खुदा जानता है कि किसके मुकद्दर में है और किसके मुकद्दर में नहीं है। किसके मुकद्दर में है
और किसके मुकद्दर में नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में हैं वो तुम्हें मिलेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में हैं ही नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। इस बात को गौर से सुने तो आपको ये मसला समझ आ जाएगा। सैयद अब्दुल अजीज दबाग मगरबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों कर दिया। आप फरमाते हैं पहले इस बात को समझो कि कुछ चीजें तुम्हारे मुकद्दर में हैं वो तुम्हें मिलने वाली हैं, वो तुम्हें मिलेंगी। कुछ चीजें तुम्हारे मुकद्दर में हैं ही नहीं, वो चीजें तुम्हें मिलने वाली नहीं, वो चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी। मगर जिस बंदे के मुकद्दर में, फर्ज कर लो बेटा ही ले लो, बेटा है, वो भी दुआ मांगता है ना कि या अल्लाह मुझे बेटा दे दे। उसको तो ये नहीं ना पता कि मेरे मुकद्दर में है या नहीं है। और जिसके मुकद्दर में नहीं है वो भी खुदा से दुआ मांगता है ना कि या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटा दे दे, हालांकि उसके मुकद्दर में वो है ही नहीं, उसको वो मिलने वाला नहीं। आप फरमाते हैं पहले तो ये बात समझ लो। अब दूसरी बात आप फरमाती हैं कि देखो बुजुर्ग भी दो तरह के, अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया। बुजुर्ग भी दो तरह, अल्लाह के वली दो तरह। डेजिग्नेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा, उनकी तबीयत और मिजाज के हवाले से बात कर रहा हूं कि अल्लाह के वली भी दो तरह। एक तो बुजुर्ग वो है कि जो बंदा दुआ करवाने के लिए आया उसके लिए दुआ कर दी, जो बंदा दुआ करवाने के लिए आया उसके लिए दुआ कर दी। और एक बुजुर्ग वो है कि जो हर आने वाले के लिए दुआ नहीं करते, हर आने वाले के लिए दुआ नहीं करते। अच्छा, दोनों जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली की नजर में लौहे महफूज होती है। मौलाना रूम फरमाती है अल्लाह के वली की नजर में लौहे महफूज है। अच्छा, बुजुर्ग दो तरह की, एक वो कि जो बंदा आए उसके लिए दुआ कर दो, हजरत जी दुआ कर दो मेरे बेटा हो जाए। अच्छा, अब उन्होंने लौहे महफूज पर देख लिया, उन्होंने देखा इसकी किस्मत में है बेटा, उन्होंने दुआ कर दी। एक और आया, हजरत जी मेरे लिए भी दुआ कर दें, खुदा मुझे भी बेटा दे दे। उन्होंने फौरन लौहे महफूज पे देखा इसके मुकद्दर में बेटा नहीं है, उसके लिए भी दुआ कर दी। यानी एक बुजुर्ग वो है कि जो आता है उसके लिए दुआ कर देती, ताकि आने वाले की दिल आजारी ना हो, आने वाले की दिल शिकनी ना हो, आने वाला ना उम्मीद ना हो, परेशान ना हो, उदास ना। उन्होंने देख तो लिया कि इसके मुकद्दर में है या इसके मुकद्दर में नहीं है, मगर इसके लिए दुआ कर दो ताकि इसकी दिल शिकनी ना हो, इसकी दिल आजारी ना हो। अच्छा, दूसरे बुजुर्ग वो हैं जो हर आने वाले के लिए दुआ नहीं करते, वो पहले देखते हैं लोहे महफूज में इसकी किस्मत में ये चीज है जो ये मांग रहा है, ये चीज इसके मुकद्दर में है, फौरन हाथ उठा के दुआ कर देती, फौरन हाथ उठाकर दुआ कर दी। इधर उन्होंने दुआ किया, उधर वो गया, वो चीज पूरी हो गई, वो चीज उसको मिल गई। ये अलग बात है कि शोर मच गया, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, क्या बात है, इधर हाथ उठाया और उधर मिल गया। मगर वो बंदा ये नहीं जानता कि ये हाथ उठाते उस वक्त हैं, पहले ये देख लेती हैं कि इसके मुकद्दर में ये चीज है या नहीं है। और अगर उसके मुकद्दर में ना हो तो वो कहता रहे हजरत दुआ कर दें, वो खामोश रहेंगे, वो दुआ नहीं करेंगे, इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, इधर उधर की बातों में। अच्छा यार बैठो बैठो भी दुआ करती, फिर कोई और बात शुरू कर दी, कोई और मौजू शुरू कर दिया। जानते हैं कि इसके मुकद्दर में नहीं है, वो दुआ नहीं करेंगे, वो दुआ सिर्फ उसके लिए करती हैं जिसके मुकद्दर में हो, जिसके मुकद्दर में। और एक बुजुर्ग वो हैं कि जो आया उसके लिए दुआ कर दो, वो बड़े सखी, दुआ करने के मामले में वो बड़े सखी, मिजाज अपना अपना, भाई अल्लाह के बंदे जो भी उनका मिजाज है वो बड़े सखी, जो बंदा आए उसके लिए दुआ कर दो, इसके मुकद्दर में है तब भी कर दो, इसके मुकद्दर में नहीं है तब भी कर दो इसके लिए दुआ। और जो दूसरे बुजुर्ग हैं वो पहले देखते हैं कि ये चीज इसके मुकद्दर में है तब दुआ करते हैं, और अगर उसके मुकद्दर में ना हो तो दुआ नहीं करते। मगर खुदा तो जानता है ना
किसके मुकद्दर में है और किसके मुकद्दर में नहीं है। अब सुने सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग मगरबी रहमतुल्लाह अलैह आप उस राज पर से पर्दा उठाते हैं। ये तुमहीद बांधने के बाद जो मैंने आपके सामने तुमहीद बांधी कि एक चीज वो है जो आपके मुकद्दर में है, एक चीज वो है जो आपके मुकद्दर में है ही नहीं, एक चीज वो है जो आपको मिलेगी, दूसरी वो है जो आपको मिलने वाली, एक शख्स के मुकद्दर में वो चीज नहीं है। और बुजुर्ग भी दो तरह की, अल्लाह के वली भी दो तरह के मिजाज के हिसाब से, जो आया दुआ कर दो, और एक मुंह है कि नहीं अगर तो इसके मुकद्दर में है तब दुआ करेंगे वरना नहीं करेंगे। और एक बड़े सखी हैं, जो आया मुकद्दर में है तब भी दुआ कर दो, नहीं है तब भी दुआ कर दो। सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग मगरबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं सुनो देखो, जो बंदा अल्लाह ने मखलूक के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी आ जाए, कोई मुकदमा बन जाए, औलाद ना हो, चलो फलां अल्लाह के वली के पास उससे चलकर दुआ कराओ। एक बंदा जिसके मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, जो अल्लाह के आप फरमाते हैं जो अल्लाह के वली को छोड़कर डायरेक्ट खुदा से मांगता है, डायरेक्ट खुदा से मांगता है, वो अल्लाह के वली की बारगाह में नहीं जाता, वो डायरेक्ट खुदा से मांग रहा है। मसलन वो औलाद ही मांग रहा है, वो बेटा ही मांग रहा है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, 1 महीना 2 महीने 10 महीने, 1 साल 2 साल 10 साल, सारी सारी रात तड़पता है, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है। हाँ डायरेक्ट वो दरमियान किसी अल्लाह के वली के पास नहीं गया। हाँ अब उसकी किस्मत, उसके मुकद्दर में तो औलाद है नहीं और वो उसको मिलनी नहीं, उसके मुकद्दर में नहीं है और वो मांग रहा है। 10 साल हो गए, सारी सारी रात मुस्तरब रहता है, सारी सारी रात रोता है, गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, फड़कता है। या अल्लाह 10 साल हो गए तुझसे मांगते हुए, मुझे औलाद था, मुझे बेटा था, मुझे औलाद था, मुझे साहिब औलाद कर दे। अब उसकी किस्मत में तो वो चीज है नहीं, वो उसको मिलने वाली नहीं है। सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग मगरबी फरमाती हैं, आप फरमाती हैं हो सकता है, मुमकिन है, हो सकता है ये जो बंदा डायरेक्ट सिर्फ अल्लाह से मांग रहा है, हो सकता है एक दिन शैतान आ जाए, इबलीस आ जाए और आकर उसके दिल में ये वसवसा डाले, उसके दिल में ये वसवसा डाले, अरे नादान तू ये समझता है कि खुदा है, तू ये समझता है खुदा है और तुझे 10 साल हो गए, तू सारी सारी रात मुस्तरब रहता है, तड़पता है, फड़कता है, रोता है, गिड़गिड़ा रहा है। अगर खुदा होता तो तेरी झोली में कुछ डाल ना देता। तो सुन, या तो खुदा है ही नहीं, या तो खुदा है ही नहीं, और अगर खुदा है तो फिर वो ना रहीम है, ना करीम है, ना मेहरबान है। शैतान ने वसवसा दिल में डाला ना कि तू 10 साल हो गए तुझे खुदा से गिड़गिड़ाते हुए, अगर खुदा होता तो कैसा भी सख्त को वो तेरी झोली में डाल देता, तेरे 10 साल के आंसू और तेरा तड़प न देखकर, फड़क न देखकर। या तो खुदा है ही नहीं, और अगर है तो ना वो रहीम है ना वो करीम है, ना वो रहीम है ना वो करीम है। इसलिए अब शैतान ने जब ये वसवसा डाला उसके दिल में, जो डायरेक्ट सिर्फ खुदा से मांग रहा है, सिर्फ खुदा से मांग, और अगर ये वसवसा उसके दिल में जगह पकड़ गया तो क्या वो मुसलमान रहेगा? वो फौरन काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। कि अगर उसके दिल में ये बात आ गई कि खुदा तो है ही नहीं, वो तो, और अगर है तो न रहीम है, न मेहरबान है, न करीम है। और खुदा तो जगह जगह कह रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो मेहरबान भी है, खुदा का वजूद भी है। वो खुदा, वो शैतान ने वसवसा डाला ना, शैतान वसवसा डालता है कि सुन, या तो खुदा है नहीं, अगर होता तो 10 साल से तू रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तेरी झोली में औलाद डाल देता। इधर ये वसवसा आया नहीं, उधर वो काफिर हुआ नहीं, उधर वो काफिर हुआ नहीं।
आप फरमाते हैं मगर देखो एक बंदा वो है जो डायरेक्ट खुदा की तरफ जाने के खुदा के बंदों की तरफ चला गया, सुभान अल्लाह, खुदा के बंदों की तरफ चला गया। आप फरमाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया। एक बंदा उसके भी मुकद्दर में औलाद नहीं है, उसके मुकद्दर में भी औलाद नहीं है। चलो यार फलां शेख बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे चलकर दुआ करवाती हैं, वहां जाकर दुआ करवाई। अब उसके मुकद्दर में तो है नहीं, वो चीज उसको मिलने वाली नहीं। एक दफा गया, दो दफा गया, यार नहीं, वो सुना था बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, चलो यार दूसरे वहां चलते हैं। वहां ये लोग आपस में घरों में बैठकर बातें करते हैं, आपस में घरों में बैठकर बातें करती हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि अल्लाह का वली जानता है कि इसके मुकद्दर में है या नहीं है। और फिर अल्लाह ने दुआएं भी मुकर्रर की होती हैं कि वो किस अल्लाह के वली की दुआ से पैदा हो, सुभान अल्लाह, किस अल्लाह के वली की दुआ से। अच्छा दूसरे चलो जी वहां चले, गुजरांवाला चले, वहां एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनसे दुआ करवाती, वहां जाके दुआ करवाई, उसके मुकद्दर में तो है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा वो बंदा क्या कहेगा, यार मैंने तो सुना था बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मैंने तो इनकी विलायत के बड़े चर्चे सुने थे, मैं नहीं मानता इनको बुजुर्ग, मैं इनको बुजुर्ग नहीं मानता। चलो किसी और के पास, पिंडी शरीफ चलती, वहां से चलकर दुआ करवा कर आती हैं जी, वहां से चल, वहां एक बहुत बड़े, वहां पर चलकर दुआ। भाई तुम चक्कर काटते रहो, तुम्हें वो चीज मिलने वाली नहीं, वो तुम्हारे मुकद्दर में है ही नहीं, वो चीज तुम्हारे मुकद्दर में नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ने अपने वलियों की तरफ लोगों के दिलों को जो माइल क्यों किया। अच्छा तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, तुम उस वली की विलायत का इनकार करोगे। अल्लाह ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल क्यों किया। जब तुम इस अल्लाह के वली के पास गए, उस अल्लाह के वली के पास गए, उस अल्लाह के वली के पास गए, चीज तुम्हें मिलने वाली है नहीं, ज्यादा से ज्यादा उनकी विलायत का इनकार। मैं इनको बड़ा बुजुर्ग समझता था, बहुत अल्लाह का वली समझता था, बहुत बड़े पहुंचे लोग बड़ी करामतें बताते थे, बड़ी दुनिया आती थी दुआ करवाने के लिए, सलाम करने के लिए, सर पर हाथ रखवाने के लिए, मगर मैं इनको बुजुर्ग नहीं मानता, मैं इनको बुजुर्ग नहीं मानता। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अगर आप किसी अल्लाह के वली की विलायत का इनकार करें, किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी का इनकार करें, तो क्या आप काफिर हो जाएंगे? बताइए। नहीं भाई, हुजूर दाता गंज बख्श अल्लाह के वली हैं, तुम न मानो इससे तुम काफिर नहीं हो जाओगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल्लाह के वली हैं, तुम न मानो इससे तुम काफिर नहीं हो जाओगे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरहंदी अल्लाह के वली हैं, तुम उनको न मानो इससे तुम काफिर नहीं हो जाओगे। आप फरमाते हैं सुन मेरी बात, अल्लाह ने अपने मखलूक के लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल इसलिए कर दिया कि ईमान महफूज रहे। खुदा ने लोगों के दिलों को अपने वलियों की तरफ माइल इसलिए कर दिया कि ईमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह, ज्यादा से ज्यादा तुम उनकी विलायत का इनकार करोगे, मगर उधर शैतान के बहकावे, डायरेक्ट खुदा से मांगते हुए शैतान के बहकावे में आकर दिल में ये ख्याल आ गया कि खुदा है ही नहीं, और अगर है तो न रहीम है न करीम है, तो तुम काफिर हो जाओगे। तो अल्लाह के वलियों के वजूद की ये बरकत है, उनके करीब जाने से भाई होगा वही जो खुदा चाहता है। वो तेरे मुकद्दर में है या तेरे मुकद्दर में नहीं है, मगर होगा ये कि जब तू मेरे वलियों के करीब जाएगा तो तेरा ईमान महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, तेरा ईमान महफूज रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक अल्लाह के वली, एक बुजुर्ग, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में जो कुछ होता है ना वो मेरी मर्जी से होता है, दुनिया में जो कुछ होता है वो मेरे फैसले पर होता है।
एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। जो मैं चाहता हूं ना, जो मैं चाहता हूं वही होता है जो मैं चाहता हूं। एक अल्लाह के वली पास मुरीदीन बैठे हुए थे, घबरा गए। हजरत, जो आप चाहती हैं वो होता है? हाँ, जो मैं चाहता हूं वो होता है। आपके कहने से सब कुछ होता है? हाँ, जो मैं कहता हूं वही होता है। आपके चाहने से एक पत्ता हिलता है? हाँ, जो मैं चाहता हूं, मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। दुनिया में जो कुछ होता है आपकी मर्जी से होता है? फरमाने लगे हाँ, दुनिया में जो कुछ होता है वो सब मेरी मर्जी से होता है। एक बंदे ने हाथ जोड़कर उसने कहा, हजरत, मगर हमने तो सुना है कि जो होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, जो खुदा चाहता है वो होता है, खुदा की मर्जी से होता है। वो बुजुर्ग वो कहने लगे, अरे नादान, अरे नादान, सुन, जो खुदा चाहता है वो मैं चाहता हूं, जो खुदा का फैसला वो मेरा फैसला, जो खुदा की चाहत वो मेरी चाहत, जो खुदा की मर्जी वो मेरी मर्जी। तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है मेरी मर्जी से। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। पहले तुम अपनी अना को खुदा की अना में फना करो, तो फिर तुम मुर्दे को भी कहोगे ना कुंभ इज़नी, तो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पहले अपनी अना को खुदा की अना में फना कर, फिर कह मुर्दे को कुंभ इज़नी, तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा। मुर्दा उठ। हजूर गौसे आजम की ये बात और ये वाकया किस किसने किताबों में पढ़ा हुआ? हजूर ने मुर्दे को जिंदा किया था, हजूर गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया। हजूर गौसे आजम कुर्दिस्तान चले गए। कुर्दिस्तान का बड़ा पादरी आ गया जी, कहने लगा हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, कहने लगा आपके नबी की एक हदीस है, आपके नबी की एक हदीस है, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे उलमा हैं, ऐसे लोग हैं जो बनी इसराइल के नबियों की शान रखती हैं। बनी इसराइल के क्या ये हदीस सही है? हजूर गौसे आज़म फरमाने लगे हाँ, ये हदीस बिल्कुल सही है। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो बनी इसराइल के नबियों की शान रखते हैं। वो जो पादरी था कुर्दिस्तान का, वो कहने लगा हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, कहने लगा कि अगर ये हदीस सही है तो फिर बनी इसराइल के जो नबी थे वो तो, उनमें एक नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ थे, वो तो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, वो तो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो आपकी उम्मत के अंदर तो हजूर गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा करके दिखा दिया। हजूर ने कहा कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, मुर्दा उठकर खड़ा हो। मगर हजूर गौसे आजम ने उस पादरी को ये कहा अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो तू क्या करेगा? मुस्तनद किताबों के अंदर ये वाकया लिखा हुआ, तू क्या करेगा? उसने कहा मैं ईमान में आऊंगा, बल्कि मेरा ये सारा इलाका कुर्दिस्तान का ये सब ईमान में आएंगे, जितने पादरी, वो सारा ईसाइयों का इलाका था। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्दिस्तान देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्दिस्तान का एक हिस्सा इराक में है, कुर्दिस्तान का एक हिस्सा ईरान में है, और कुर्दिस्तान का एक हिस्सा टर्की के अंदर है। और मैंने तीनों मुल्कों के अंदर में गया। सुभान अल्लाह। कुर्दिस्तान का मैंने सारा एरिया देखा है और गीलान भी देखा है, जिधर आकर कुर्दिस्तान लगता है, जिधर हजूर गौसे आजम की पैदाइश हुई जी। वो हजूर गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा कर दिया, हजूर ने जी। ये तो हजूर गौसे आजम की शबलियों के शहंशाह। मुर्दे भी जिंदा कीते ने, बेड़े भी तारे मीरा ने, मुर्दे भी जिंदा कीते ने, बेड़े भी तारे मीरा ने, मेरे गौस दे कदम नु रखे आए, कंधियां ते कुतबा पीरा ने, मेरे गौस दे कदम नु रखे आए,
कंदियां ते कुतबां पीरां ने किसी गौस कुतब ना पाइयां ने जो पाइयां शाना गौस मेरे सुभान अल्लाह के जिधरे गौसुल आजम ने मुड़ियां उतर तकदीरां ने सुभान अल्लाह मुर्दे भी जिंदा कीते ने बेड़े भी तारे मीरा ने मेरे गौस दे कदम नु रखे आए कंदियां ते कुतबां पीरां ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेड़े सड़दे रहिंदे यार मी तो कां गोहां हिस्से उन्हां दे बेशक जेड़े सड़दे रहिंदे यार मी तो कां गोहां हिस्से उन्हां दे रब यारवीं देवण वालियां नू दे छड्डे हलवे खीरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुर्दे भी जिंदा कीते ने बेड़े भी तारे मीरा ने मेरे गौस दे कदम नु रखे आए कंदियां ते कुतबां पीरां ने वाह वाह सुभान अल्लाह मैं ज़ामन महशर तीकर हाँ बेशक कोई खौफ न करन मुरीद मेरे ए यूसुफ को लो नहीं कहंदे मेरे गौस दियां तहरीरां सुभान अल्लाह मुर्दे भी जिंदा कीते ने बेड़े भी तारे मीरा ने मेरे गौस दे कदम नु रखे आए कंदियां ते कुतबां पीरां ने सुभान अल्लाह अच्छा हजूर गौस पाक ने मुर्दा जिंदा कर दिया जी और वो ईसाई और सारा इलाका मुसलमान हो गया हजूर गौस आजम ने जब मुर्दा जिंदा किया तो उन्होंने क्या कहा कुम बेइज़्नी उठ मेरे हुक्म से कुम बेइज़्नी उठ मेरे हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी तो मुर्दे जिंदा करते थे ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दा जिंदा करते थे वो क्या कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दा जिंदा करते थे क्या कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से और गौसे आजम जब मुर्दा जिंदा करते थे तो क्या कहते थे कुम बेइज़्नी उठ मेरे हुक्म से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक बात एक सवाल ज़हन में आता है ना कि यार ये क्या बात है ईसा अलैहिस्सलाम तो रसूल और उलुल अज़म रसूल नबी और कोई गैर नबी के बराबर नहीं हो सकता कोई गैर नबी के बराबर नहीं हो सकता और गौसे आजम तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपकी आले रसूल में एक वली और कोई गैर और गौसे आजम तो नबी जैसे क्या नबी को देखने वालों जैसे भी नहीं हो सकते गौसे आजम वली अल्लाह है ईसा अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह गौसे आजम नबी तो दूर की बात नबी को देखने वालों जैसे नहीं हो सकते ऐसे ही है ना वो तो सहाबाए किराम है ना सहाबाए अब ये सवाल तो ज़हन में आता है ना कि यार जो रसूल हैं वो मुर्दा जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से और गौसे आजम जब मुर्दा जिंदा करते थे तो वो क्या कहते थे वो कहते थे कुम बिइज़्नी उठ मेरे हुक्म से ये मामला क्या ये मामला बड़ा अजीब है ज़हन में ये बात आती है या नहीं आती होना तो ये चाहिए था कि गौसे आजम कहते कुम बिइज़्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुम बिइज़्नी उठ मेरे हुक्म से मगर ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कुम बिइज़्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से और गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाने कुम बिइज़्नी उठ मेरे हुक्म से इसमें राज क्या है इसमें राज इस राज पे से पर्दा अब इस राज पे से भी पर्दा कोई महर में राज ही उठाए सुभान अल्लाह बेशक इस राज पे से भी
पर्दा, कोई महरम राज उठाएगा कि अल्लाह का वली गौसे आजम तो कहें कुम इज़नी, उठ मेरे हुक्म से, और अल्लाह का नबी वो कहे उठ अल्लाह के हुक्म से। तो इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब क्या? वाह वाह बेशक। और दिलों को भी ठंडा करें और आंखों को मुनव्वर करें। सुभान अल्लाह। इसका जवाब क्या जी? देखना ये कि किसका इलाका कहां तक है, किसका इलाका कहां तक है। गौर से आपको समझ आ जाएगी बात। किसका हुक्म कहां तक चलता है, किसका हुक्म कहां तक चलता है, किसका इलाका कहां तक है, किसका हुक्म कहां तक चलता है। जो लाहौर का कमिश्नर है उसका हुक्म लाहौर में चलेगा ना, या कराची में भी चलेगा। जो पंजाब का गवर्नर है उसका हुक्म पंजाब में चलेगा या सिंध में भी चलेगा, बताइए। जो लाहौर का कमिश्नर है उसका हुक्म लाहौर में ही चलेगा ना, कराची में तो नहीं ना। क्यों? उसका इलाका कौन सा? उसका इलाका लाहौर है, उसका इलाका लाहौर है। हाँ, लाहौर के अंदर अगर उसको कोई हुक्म चलाना है तो वो कमिश्नर या गवर्नर जो हुक्म करेगा, क्योंकि वो इलाका उसका है, वो इलाका उसका है। वो जो हुक्म करेगा फौरन उस हुक्म की तामील की जाएगी। जो भी उस इलाके के अंदर है वो उनके हुक्म की तामील करेगा या नहीं करेगा, बताइए? करेगा। देखना ये कि किसका इलाका कहां तक है जी, किसका हुक्म कहां तक चलता है। तो लाहौर का कमिश्नर लाहौर के अंदर अगर हुक्म करेगा तो फौरन उसके हुक्म की तामील की जाएगी। और अगर उसको कराची में कोई हुक्म चलाना हो, किसी दूसरे के इलाके में, किसी दूसरे के इलाके में हुक्म चलाना हो, तो उस इलाके वाले की मदद तलब की जाएगी या नहीं की जाएगी, जिसका वो इलाका, जिसका वो इलाका। भाई यहाँ का गवर्नर यहाँ हुक्म चला सकता है, सिंध के अंदर गवर्नर का हुक्म चलाने के लिए उसको सिंध के गवर्नर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उस इलाके वाले की मदद की जरूरत पड़ेगी। लाहौर का कमिश्नर लाहौर में अपना हुक्म चला सकता है, मगर कराची में उसका हुक्म नहीं माना जाएगा। वहां हुक्म चलाने के लिए उस इलाके वाले की मदद की जरूरत है। तो अब सुने, मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। और गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते थे कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता था। और कुरान कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहें कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाए। इसमें फर्क क्या, इसमें फर्क क्या? तो सुनिए, ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम हैं आलमे शहादत के रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम आलमे शहादत के रसूल हैं, आलमे गैब के रसूल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आलमे शहादत के रसूल हैं। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने इलाके के रसूल थे, सिर्फ अपने इलाके के रसूल थे। अच्छा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ कौमे बनी इसराइल के रसूल थे, रसूल इला बनी इसराइल। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ कौमे बनी इसराइल के रसूल थे। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे उस वक्त भी वो सिर्फ कौमे बनी इसराइल के रसूल थे, हिंदुस्तान वालों के रसूल नहीं थे, चाइना वालों के रसूल नहीं थे, सिर्फ जहां जहां कौमे बनी इसराइल थी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक जमाने के रसूल हैं, सिर्फ एक जमाने के रसूल हैं, और फिर अपने एक इलाके के रसूल हैं, और फिर सिर्फ और सिर्फ कौमे बनी इसराइल के रसूल हैं। इसलिए अब ईसा अलैहिस्सलाम आलमे शहादत के रसूल, आलमे गैब के रसूल नहीं है, आलमे बरज़ख के रसूल नहीं है। और जिसको जिंदा करना है, जिसको जिंदा करना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस इलाके में? आलमे शहादत में। और जिसको जिंदा करना है वो किस इलाके में? आलमे बरज़ख के अंदर, वो आलमे बरज़ख के अंदर है। और ईसा अलैहिस्सलाम आलमे बरज़ख के रसूल
नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आलमे शहादत के रसूल, सिर्फ अपने इलाके के रसूल और कौमे बनी इसराइल के रसूल, अपने जमाने के रसूल और आलमे शहादत के रसूल। इसलिए जिसके ऊपर हुक्म चलाना है वो है आलमे बरज़ख के अंदर, वो है आलमे बरज़ख के अंदर। इसलिए हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अल्लाह से कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मदद तलब की कि या इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह, मैं अपने दायरे हुकूमत, अपने इलाके से बाहर की चीज को बुलाना चाह रहा हूं, इसलिए मुझे तेरी मदद तलबगार है। इसलिए उन्होंने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा उठकर जिंदा हो गया। मगर गौसे आजम गीलानी कुतुब रब्बानी शहबाज ला मकानी जी किंदिल नूरानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनका मामला कुछ और है, उनका मामला कुछ और है। वो उस रसूल के नायब हैं, वो उस रसूल के नायब हैं जो सिर्फ आलम शहादत का रसूल नहीं, जो सिर्फ एक इलाके का रसूल नहीं है, सारे इलाके। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सारे जहानों का रसूल, वो एक जहान का रसूल नहीं है, वो एक इलाके का रसूल नहीं है, वो एक जमाने का रसूल नहीं है, वो सारे जमानों का रसूल, वो कयामत तक का रसूल, वो आलम शहादत का रसूल नहीं है। सिर्फ आलम शहादत का रसूल नहीं, वो आलम बरज़ख का भी रसूल, वो आलम शहादत का भी रसूल, वो आलम अरवाह का भी रसूल, आलम मलाइका का भी रसूल, आलम गैब का भी रसूल। तो हुजूर गौसे आजम उस रसूल के नायब हैं जो आलम बरज़ख का भी रसूल और आलम शहादत का भी रसूल। तो गौसे आजम अपने इलाके से बाहर की चीज के ऊपर अपना हुक्म नहीं चला रहे थे, अपने इलाके के अंदर रहकर कुम बिइज़्नी कह रहे थे, उठ मेरे हुक्म से, तो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आपने फरमाया वकुल्लु वलीज लहू वइन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली का अपना मुकाम है, लेकिन मेरा मुकाम नबी मुकर्रम जो आसमान कमाल के बदरे कामिल हैं उनके कदम के ऊपर होना है, उनके कदम के ऊपर होना है। नबीयुन मक्कीयुन हाशिमियुन हिजाजी हुवा जद्दी बिही दिलतुल मवाली, नबी मुकर्रम हाशमी मक्की हिजाजी मेरे जद्दे आला हैं जिनकी बदौलत मैंने इस बुजुर्गी को पाया है, मैंने इस बुजुर्गी को पाया है। तो फैज़ हक अंदर कमाले औलिया, नूर हक अंदर जमाले औलिया, सारे वली नबी की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे वली रसूल की सिफात के मज़हर और गौसे आजम रसूल की जात के मज़हर, सुभान अल्लाह, जात के मज़हर है। आप उस रसूल के नायब हैं जो सिर्फ एक इलाके का रसूल नहीं है, एक जमाने का रसूल नहीं है, एक कौम बनी इसराइल का रसूल नहीं है, एक इलाके का रसूल नहीं है, जो सिर्फ आलम शहादत का रसूल नहीं है, वो आलम बरज़ख का रसूल, आलम मलाइका का रसूल, आलम ज़ाहिर का रसूल, आलम गैब का रसूल, आलम शहादत का रसूल। इसलिए हुजूर गौसे आजम ने जब कुम बिइज़्नी कहा तो ये हुक्म गौस नहीं था, हुक्म रसूल, सुभान अल्लाह, हुक्म रसूल था। और वो अपने इलाके के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, अपने इलाके के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम आलम शहादत के रसूल हैं, उनको जब आलम बरज़ख की चीज पर हुक्म चलाना हुआ तो फिर खुदा से कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दे को खड़ा जिंदा किया, और गौसे आज़म ने कुम बिइज़्नी कहकर मुर्दे को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। भाई बात ये है कि जब गौसे आज़म जब अपनी अना को, गौसे आज़म ने अपनी अना को खुदा की अना में फना कर दिया, तो अब इस फना के आलम में, इस फनाइयत के आलम में अब ये आवाज उनकी नहीं किसी और की है। सुभान अल्लाह, अब ये आवाज
किसी उनकी नहीं है। क्यों? फनाइयत की आलम में फना हो चुकी, फना फिल्ला के दर्जे आगे कहां जा चुके। अब ये आवाज उनकी नहीं है। बांसुरी किसी के मुंह में है, आवाज कहीं से आ रही है, मगर आवाज बांसुरी की नहीं है, आवाज बांसुरी की नहीं। तो जब तुमने अपनी अना को उनकी उसकी अना में फना कर दिया, उसकी अना में फना कर दिया, अब तुम्हारी आवाज नहीं, अब ये उसकी आवाज है। तुम्हारी आवाज खुदा की आवाज, तुम्हारा सुनना खुदा का सुनना, तुम्हारा बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम्हारा पकड़ना खुदा का पकड़ना, तुम्हारा चलना खुदा का चलना, तुम्हारी मासियत खुदा की मासियत, तुम्हारी बगावत खुदा की बगावत, तुम्हारी अदावत खुदा की अदावत, तुम्हारी मोहब्बत खुदा की, सुभान अल्लाह, खुदा की मोहब्बत। वाह वाह। तो ये हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह ताला ने जी तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। इब्न ज़ुहरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर इसको थोड़ा सा तब्दील कर दें, इब्न ज़ुहरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए, नक्शबंदी पाए, चिश्ती पाए, सोरवर्दी पाए, कलंदरी पाए, रिजवी पाए, सरदारी पाए, और अगर मैं कह दूं मुहसनी पाए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, 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 नाराए हैदरी। इब्न ज़ुहरा को मुबारक हो और उसे कुदरत, मुहसनी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मिर्जा मजहर जाने बात शुरू जहां से हुई थी, उन्होंने अपने मुरीदों को कहा कि देखो, एक तो खुदा बनने की कोशिश न करना और दूसरा कभी मुस्तफ़ा बनने की कोशिश न करना। क्यों? क्योंकि ये मुस्तफ़ा की शान है जिनकी किसी बात को एतराज नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि कभी अगर तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि तुम्हारी किसी बात का इनकार ना किया जाए, तुम्हारी किसी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज ना किया जाए, तुम्हारी किसी बात पर एतराज ना किया जाए, तुम्हारी किसी बात को रद्द ना किया जाए, तो गोया कि तुम मुस्तफ़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। जबकि ये मुस्तफ़ा की शान है, ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है जिनकी किसी बात पर एतराज नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। वो जो कह दें वो तुम्हें मानना पड़ेगा, भले तुम्हारी समझ में आए या तुम्हारी समझ में न आए। वो जो जुबान उनकी जुबान से निकल जाए वो मानना पड़ेगा, बस वही हुक्म इलाही। और देखिए, हमारे लिए कौले रसूल हुज्जत है, हमारे लिए कौले रसूल हुज्जत है। एक है खुदा का कलाम और एक है नबी का कलाम, एक है खुदा का कलाम और एक है नबी का कलाम। तो मुझे एक बात बताएं, नबी का कलाम हमें किससे मिला? नबी अलैहिस्सलाम से। और खुदा का कलाम हमें किससे मिला? नबी अलैहिस्सलाम से। हाँ, एक है खुदा का कलाम, एक है नबी का कलाम,
नबी का कलाम हमें किससे मिला? नबी अलैहिस्सलाम से। और खुदा का कलाम हमें किससे मिला? नबी अलैहिस्सलाम से। भाई नबी ने फरमाया ये खुदा का कलाम, हमने मान लिया ये खुदा का कलाम। नबी ने फरमाया ये नबी का कलाम, हमने मान लिया ये नबी का कलाम। तो नबी के कहने से हमने खुदा के कलाम को खुदा का कलाम माना, और नबी के कहने से हमने नबी के कलाम को नबी का कलाम माना। हालांकि खुदा का कलाम कोई डायरेक्ट तो हमें वसूल नहीं ना हुआ, खुदा का कलाम भी नबी की जुबान से और नबी का कलाम भी नबी की जुबान से। सुभान अल्लाह। नबी का कलाम भी नबी की जुबान से। नबी ने कहा अभी जो कलाम था ये खुदा का कलाम, हमने कहा ये खुदा का कलाम, ये कुरान हो गया। नबी ने कहा अभी जो मैंने बात की ये मेरा कलाम, नबी का कलाम, हमने मान लिया ये नबी का कलाम, ये हदीस हो गई। हमने तो आपके कहने से मान लिया कि ये हदीस हो गई, ये कुरान हो गया। हालांकि कुरान खुदा का कलाम भी आपकी जुबान से और नबी का कलाम भी आपकी जुबान से। तो फिर मानना पड़ेगा कि यही है जिनकी किसी बात पर एतराज नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। वो जो कह दे मान लो। उन्होंने कहा खुदा एक है, हमने मान लिया, उसकी शक्ल भी नहीं, उसकी सूरत भी नहीं, हमने मान लिया। आप लोग कहेंगे कि नहीं, खुदा को सिर्फ नबी के कहने से नहीं माना जाता, खुदा को तो अकल और इदराक से भी माना जाता है। खुदा को अकल और इदराक से भी माना जाता है, किताबों में मौजूद है। खुदा को अकल और इदराक से माना गया है। मगर एक बात याद रखें, जो खुदा को अकल और इदराक से माने, जो खुदा को अपनी अकल और इदराक से पहचाने, वो कहलाता है मवाहिद। और जो खुदा को नबी के कहने से माने वो कहलाता है मोमिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो कहलाता है मोमिन। इसीलिए खुदा को जब अपना आप मनवाना मंजूर हुआ तो खुदा ने खुद डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि कहा कुल महबूब तुम कहो कि खुदा एक है। तुम्हारे कहने से मानेंगे तो मैं भी मानूंगा, तुम्हारे कहने से मानेंगे तो मैं भी मानूंगा। तो यही है जिनकी किसी बात का इनकार नहीं किया। बल्कि अगर कुरान के अंदर, अगर कुरान के अंदर हुक्म सरी भी मौजूद हो और हुजूर तुम्हें फरमा दें कि जो कुछ ऐसा हुक्म जो कुरान के हुक्म के खिलाफ भी हो, तब भी हुजूर की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानना हम पर फर्ज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम पर फर्ज है। अगर कुरान में हुक्म सरी भी हो, हुक्म सरी भी हो, तब भी हम पर हुजूर उसके खिलाफ फरमा दें, उसके खिलाफ फरमा दें, तब भी हुजूर की बात मानना हम पर फर्ज है। आप देखिए कुरान करीम के अंदर है फन के हु मा तवालकुम मिनन निसाए मसना मसलासा व रुबा। भाई तुम निकाह करो दो, जो तुम्हें औरत पसंद आए औरतों में से निकाह करो, 2, 3, 4। अब हजरत अली अबू जहल की बेटी जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमान होकर आई और हजरत अली उसने उस औरत से निकाह करना चाहा, वो मुसलमान होकर आई मदीना मुनव्वरा में, उससे निकाह करना चाहा। और कुरान कह रहे फान के हुमा तवालकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा। भाई जो तुम्हें औरतों में से पसंद आए निकाह कर लो, 2 से, 3 से, 4 से। जी हजरत अली को इजाजत थी, कुरान करीम इजाजत दे रहा है, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर ने उस निकाह को मना नहीं, हराम फरमा दिया। फरमाया रसूल खुदा और दुश्मन खुदा की बेटी एक घर में इकट्ठी नहीं रह सकती, एक घर में इकट्ठी नहीं रह सकती। असालत कुल, इमारत कुल, सयादत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के
यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ 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 तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर भी आए बैठे हैं तो तेरी खातिर, उठेंगे वहाँ तो तेरी खातिर, कब्र में जाएंगे तो तेरी खातिर, तेरी खातिर। हाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। आलमन वलौला आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब आप फरमाती हैं, हजूर की बारगाह में माले गनीमत आया, हजूर ने कोई चीज इसको दे दी, कोई इसको दे दी, कोई इसको दे दी, कोई इसको दे दी, एक सोने की अंगूठी बच गई। हजूर की नजर रहमत हजरत बरा पर पड़ी, फरमाया बरा इधर आओ। बरा आया, फरमाया बरा भाई सोने की अंगूठी, सोना मर्द के ऊपर पहनना हराम है। आज मर्द सोने की अंगूठियां, सोने की चेने, सोने की घड़ियां पहन कर फिरते हैं, उनको ये नहीं पता ये जहन्नम का ईंधन पहन कर फिर रहे हैं, ये मर्द के ऊपर हराम है। अच्छा सोना मर्द के ऊपर, हजूर ने वो सोने की अंगूठी हजरत बरा को पहना दी, हजरत बरा को पहना दी, और हजूर ने फरमाया बरा इसको पहन लो, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुझे पहना रहा है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुझे। जब वो बाहर निकले, दोस्तों ने कहा सोने की अंगूठी, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा ये तो हराम है मर्द पर, उन्होंने कहा हाँ मगर मेरे लिए हलाल है, मुझे अल्लाह के रसूल ने पहनाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला, हजूर 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 एक तरफ से गुजर रही, हजूर ने एक इराबी से एक घोड़ा खरीदा, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक इराबी से एक घोड़ा खरीदा और उसको उसकी रकम भी दे दी। उसको कहा मैं कल गुजरते वक्त तुझसे ये घोड़ा ले जाऊंगा, मैं कल तुझसे ले जाऊंगा घोड़ा, ये घोड़ा मैंने खरीद लिया, ये उसकी रकम है, ये घोड़ा ये जौन से जी। अच्छा, और हजूर ने ये कह कर चले गए। हजूर अब जब आए घोड़ा लेने, हजूर ने उस इराबी को कहा ये घोड़ा मेरे हवाले कर दो। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैंने तो उससे खरीदा था। उसने कहा कब खरीदा था? हजूर ने कहा उस वक्त तुझसे घोड़ा खरीदा है और मैंने तुझे कहा मैं वापसी पर तुझसे ये घोड़ा लेता जाऊंगा, तू मुझसे इसकी रकम भी ले चुका है, मुकर रहा है तू। वो कहने लगा नहीं मैं नहीं मुकर रहा, मैंने कोई घोड़ा नहीं बेचा, आपने मुझसे कोई घोड़ा नहीं खरीदा। हजूर ने कहा तू झूठ बोल रहा है, तूने घोड़ा मुझे बेचा है और तू इसकी रकम भी ले चुका है और ये अमानत था तेरे पास, मैंने तुझे कहा मैं वापसी पर ले जाऊंगा, तूने कहा ठीक है, अब तू घोड़ा देने से इनकार कर रहा है, तू बेईमान हो गया क्या? वो इराबी उसने कहा जाओ मैं घोड़ा नहीं देता। क्या उस वक्त कोई गवाह था? उस वक्त कोई गवाह था? हजूर ने फरमाया उस वक्त तो कोई गवाह भी नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था। तो मैं गवाह नहीं, अगर घोड़ा चाहिए तो कोई गवाह लेकर आओ, घोड़ा चाहिए तो कोई गवाह लेकर आओ, कोई गवाह। और कुरान क्या कह रहा है? व आशहिदू ज़वाए अदल मिनकुम, ऐसे किसी मामले में कितने गवाह होने चाहिए? 2।
दो मर्दों की गवाही, और वहां तो एक मर्द भी नहीं, जाओ जाकर कोई गवाह लेकर आओ। हजूर ने फरमाया वहां तो कोई गवाह था नहीं, मैं तुझे गवाह कहां से लाकर दूं। वो कहने लगा फिर ये खोल। इतने में वहां से हजरत खुजैमा गुजरी। उन्होंने देखा कि एक एराबी और हजूर के दरमियान में तकरार हो रही है। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि घोड़ा हजूर कह रही है मैंने खरीदा और तू रकम, और वो एराबी कह रहा है कि जाओ गवाह लेकर आओ, और नबी करीम फरमा रहे हैं कि उस वक्त तो कोई गवाह था नहीं। हजरत खुजैमा फौरन आ गए, कहने लगे एराबी सुन, मैं गवाह मौजूद हूँ, मैं गवाह मौजूद हूँ, घोड़ा मेरे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा, सुभान अल्लाह, उन्होंने तुझे रकम दे दी, चल घोड़ा दे दे। एराबी ने फौरन घोड़ा हजूर को दे दिया। एराबी डर गया, गवाह आ गया, हजूर घोड़ा लेकर चले। हजरत खुजैमा साथ साथ जब आगे गए ना, हजूर ने पूछा, हजूर ने कहा खुजैमा मुझे ये बता तूने कैसे गवाही दी, तूने कैसे गवाही, बिन देखे तूने गवाही दे दी कि मैंने घोड़ा खरीदा है, तू वहां पर कब मौजूद था, तू वहां कब मौजूद था। हजरत खुजैमा मुस्कुराए, हजरत खुजैमा मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह मुझे फरमाते हैं कि मैंने बिन देखे कैसे गवाही दे दी, या रसूल अल्लाह आपके कहने पर बिन देखे हम आसमानों की गवाहियां देते हैं, हम आसमानों की तस्दीक करते हैं। हमने कहा जन्नत को देखा, हमने कहा दोज़ख को देखा, हमने कहा खुदा को देखा, आपके कहने पर खुदा को खुदा माना, आपके कहने पर जन्नत को मान लिया, दोज़ख को मान लिया, आपके कहने पर बिन देखे हम आसमानों की बातों की तस्दीक करते हैं। ये तो दुनिया की बातों की तस्दीक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया मौसमी। अच्छा हजूर भी उस वक्त मौज में थे। वाह वाह, हजूर भी उस वक्त मौज में थे, मौज का वक्त जिसको भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। ऐसी निगाह पड़ी खुजैमा के ऊपर। कुरान क्या कह रहा है, वअशहिदू ज़वाए अदलिम मिनकुम, ऐसे किसी मामले में कितने मर्दों की गवाही, दो मर्दों की गवाही। हजूर ने जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादतहू शहादत रजुलैन, हजूर ने फरमाया खुजैमा जा आज के बाद तेरी अकेले की गवाही दो मर्दों की गवाही के बराबर। सुभान अल्लाह, दो मर्दों की गवाही के बराबर। हालांकि कुरान कह रहे दो और हजूर कह रहे नहीं, तू अकेला गवाही देगा तो वो कितने मर्दों की गवाही गिनी जाएगी, दो मर्दों की। इसलिए ये वही हैं जिनकी किसी बात पर एतराज नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। मगर इसमें एक मजे की बात आपको और बताऊं, आपकी आंखें ठंडी होंगी और दिल मुनव्वर होंगे और रूह को जिला हासिल होगी। वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना वमा यकून का इल्म रखने वाले, जो हुआ जो होना है सारा इल्म हजूर रखते हैं, हजूर रखते हैं। हजूर के विसाल मुबारक के बाद हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के दौर में जब कुरान की तरतीब और तदवीन का काम हो रहा था, कुरान की आयात इकट्ठी की जा रही थी, कुरान का कुछ हिस्सा पत्थरों पर था, कुरान का कुछ हिस्सा कपड़ों पर था, कुरान का कुछ हिस्सा खालों पर था, कुरान का कुछ हिस्सा सफहात पर था, कुरान का कुछ हिस्सा पत्तों पर था, दरख्तों के पत्तों पर, जी पत्थरों पर, इन चीजों के ऊपर कुरान के हिस्से मौजूद थे। जब कुरान हजरत उस्मान गनी के दौर में इकट्ठा किया जा रहा था, हजरत वो इकट्ठा किया जा रहा था, तो सूरह तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अच्छा, अब जब हर आयत को कुरान में दाखिल करने से पहले दो अजल सुहाबा किराम की गवाही ली जाती है, दो अजल सुहाबा किराम की गवाही लेकर फिर उस आयत को कुरान करीम में हजरत जुबैर, हजरत उस्मान गनी के दौर में दाखिल करते। मगर
जब इन दो आयात का वक्त आया कि ये किस सुहाबी के पास, ये दोनों आयात निकली हजरत खुजैमा के पास, हजरत खुजैमा के पास। और ये वाहिद ऐसी दो आयात थी जिसके ऊपर कोई दूसरा सुहाबी गवाह मौजूद नहीं था, गवाह मौजूद नहीं था। हुजूर अपने नूरे नबुव्वत से देख रहे थे कि उस्मान गनी के दौर में कुरान की इस आयत के ऊपर ये मसला पैदा होने वाला है कि दूसरा गवाह कहां से लाए, दूसरा गवाह। हुजूर ने उस नूरे नबुव्वत को देखते हुए अपनी जिंदगी में हजरत खुजैमा की अकेले की गवाही, दो मर्दों की गवाही। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसी, आस्ताना आलिया मोहसिन। तो यही है वो रसूल जिनकी किसी बात पर एतराज नहीं किया। वहां किसी सुहाबी ने ये नहीं कहा कि इन दो आयात के ऊपर गवाह एक है, मगर हुजूर उनकी दो गवाहियां, दो मर्दों की गवाहियां बना चुके थे। हुजूर के किसी फैसले के ऊपर एतराज नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए, आप आज कोई साहब आ जाए, एक साहब आ गए इस्लाम कबूल करने के लिए, और अगर वो आ जाए हमारे किसी मौलाना साहब के पास, किसी मुफ्ती साहब के पास, हजरत मौलाना मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मौलाना साहब क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बड़े खुश होंगे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब बहुत खुश होंगे। ओहो, इस्लाम कबूल करने चाहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो शुक्र है मेरे भी नेकियों के दफ्तर में कुछ इजाफा होगा। मैंने किसी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया था, मैंने किसी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ मैं तुम्हें मुसलमान करता हूँ। तो नहा धोकर आए हो? जी मौलवी साहब नहा धोकर आए हो, आओ बैठो, चलो कलमा पढ़ती। बैठ गए वो जो इस्लाम कबूल करने आई थी। मौलाना पहले मेरी एक अर्ज सुन ली, इस्लाम कबूल करवाने से पहले बताइए, बताओ बताओ क्या अर्ज है? मौलाना इस्लाम कबूल करूंगा मगर इस शर्त के ऊपर, के ऊपर कि नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा, नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा। आप मुझे बताएं वो मौलाना साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? वो मुफ्ती साहब कहेंगे अगर तो 2 नमाजों के ऊपर आप मेरा इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं कलिमा पढ़ता हूं, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, वरना मैंने इस्लाम कबूल नहीं करना। मौलाना साहब क्या कहेंगे? भाई दुनिया का कोई मुफ्ती, सारे मुफ्ती मिलकर भी किसी को 2 नमाजों के ऊपर इस्लाम कबूल करवा सकती है? बताइए, करवा सकते? नहीं ना करवा सकते। वो मौलाना क्या कहेंगे? वो कहेंगे बात सुन, तू मेरी बात सुन, तू मुसलमान बनने आया है या मुझे काफिर बनाने आया है? तू मुसलमान बनने आया है या मुझे काफिर बनाने आया है? क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 नमाजों पर तेरा इस्लाम कबूल कर लूं, तुझे मुसलमान करूं, तो ना तू मुसलमान ना मैं मुसलमान, ना तू मुसलमान ना मैं मुसलमान, मैं भी दायरे इस्लाम से खारिज। क्यों? क्योंकि कुरान और अहदीस मतवातरा के अंदर 5 नमाजों का जिक्र मिलता है। कितनी नमाजों का जिक्र मिलता है? 5 नमाजों का। सारे दुनिया के मुफ्ती इकट्ठे होकर भी किसी को 5 नमाजों से कम पर इस्लाम कबूल करवा सकती हैं? नहीं करवा सकते। करेंगे तो दायरे इस्लाम से खुद बाहर हो जाएंगे, इस्लाम में ही नहीं रहेंगे, उसको क्या इस्लाम कबूल करवाएंगे? मौलाना क्या कहेंगे? वो कहेंगे तू मुसलमान होने आया या मुझे काफिर बनाने? अगर मैं तुझे करूं तो ना तू मुसलमान ना मैं मुसलमान। मगर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल उसकी हदीस है और इमाम मुस्लिम की रिवायत पर इसके सारे रावी सही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी एक बंदा आ गया,
हजूर की बारगाह में भी एक बंदा आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया ठीक है आओ, मगर या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। शर्त यह है कि मैं 2 नमाजों के ऊपर इस्लाम कबूल करूंगा, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी मामलात हैं, मैं 2 नमाजों से ज्यादा पढ़ नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस, हजूर ने उस शख्स का 2 नमाजों के ऊपर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। भाई सुहाबा किराम बैठे हुए हैं, किसी को एतराज करने की जरूरत हुई? किसी को एतराज करने की जरूरत हुई? किसी को हजूर का फैसला रद्द, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हजूर का फैसला किसी को एतराज क्यों? कुरान करीम के अंदर तो और अहादीस मुतवातिरा में 5 नमाजों का जिक्र मिलता है, हजूर 2 नमाजों के ऊपर इस्लाम कबूल फरमा रही हैं, इसलिए कि वो सुहाबा किराम जानते थे। उन सुहाबा से कोई पूछता, उन सुहाबा से कोई पूछता, वो कहते अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, हम तो वो हैं जिनको ईमान हजूर के चेहरे से मिला था, सुभान अल्लाह, जिनको ईमान हजूर की रफाकत में मिला था, जिनको ईमान हजूर की बारगाह में मिला था, हम तो वो हैं। ये एतराज करने वाला जो कह रहा है कि ये तो कुरान के खिलाफ है, ये तो कुरान के खिलाफ है, लगता है ये किसी 15वीं सदी से आया है, ये किसी 15वीं सदी से आया है एतराज करने वाला जी। तो यही है जिनकी किसी बात पर एतराज नहीं किया जा सकता। एक और साहब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया जी। जिन्होंने रमजान का रोजा, और अगर किसी मुफ्ती साहब किसी मौलाना साहब के पास आते, मौलाना मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, क्या हुआ? मैंने एक दिन रोजा रखा था, मैंने रोजा रखा था, मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास चला गया, रोजे की हालत में अपनी बीवी से कुर्बत कर बैठा, मैं हलाक हो गया। मौलाना क्या कहेंगे? बताइए, मौलाना क्या कहेंगे? इसका कफारा क्या है? मौलाना कहेंगे एक गुलाम आजाद कर दो। कुरान करीम क्या कह रहे हैं? एक गुलाम आजाद कर दो। रोजे की हालत में रमजान का रोजा रखा, बीवी के पास चला गया, अब इसका कफारा दो, एक गुलाम आजाद किया। मौलाना मेरे पास गुलाम तो कोई है नहीं, मैं गुलाम कहां से आजाद करूं? अच्छा तो फिर चलो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। मौलाना मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूं, मैं 60 मिस्कीनों को कहां से खाना खिलाऊं? अच्छा तो फिर 60 रोजे रखो पाए दर पाए, फिर इसका कफारा अदा होगा। कितने रोजे? 60 रोजे रखो। मौलाना मेरे एक रोजे का हाल तो आप देख ही चुके, आप मुझे 60 रोजों का फरमा रहे, एक रोजे का। तो मौलाना क्या कहेंगे? वो कहेंगे जाओ फिर यहां से, गुलाम तुम आजाद नहीं कर सकते, 60 मिस्कीनों को तुम खाना नहीं खिला सकते, 60 रोजे तुम नहीं रख सकते, जाओ यहां से चले जाओ। मगर एक बंदा हजूर की बारगाह में भी आया था, हजरत अबू हुरैरा फरमाते, और वो आने वाला वो कोई आम बंदा नहीं था, वो सुहाबी रसूल थे, वो सुहाबी रसूल थे, और वो कुरान का कानून जानते थे, वो कुरान का कानून जानते थे, वो जानते थे कुरान में हैबतो जलाल का कानून है, कुरान में हैबतो जलाल का कानून है। चलो उस बारगाह में चलें जो रहमतो जमाल की बारगाह है।
जो रहमत और जमाल की बारगाह है, रहमत और जमाल की बारगाह से कोई भीख मांगते हैं, कोई भीख मांगते हैं। और वो सहाबी रसूल थे, वो जानते थे कि कुरान में है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब कोई ऐसा गुनाह कर बैठो, अपनी जानों पर गुनाह कर लो, तो फिर मेरे रसूल के दर पर आ जाओ, मेरे रसूल पर दर पर आ जाओ। वो सहाबी रसूल थे, वो कुरान का कानून जानते थे, वो जानते थे इसमें हैबत और जलाल का कानून है। चलो रहमत और जमाल की बारगाह से भीख मांगते हैं, उनसे मांगते हैं। क्यों? वही हैं जो कुरान के ज़ाब्ते में कमी और बेशी कर सकते हैं। वही हैं जो कुरान के ज़ाब्ते में कमी बेशी कर सकती हैं। वो सहाबी रसूल आए, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूल अल्लाह मैं हलाक। क्या हुआ? मैं रोजे की हालत में रोजा रखकर बीवी के पास चला गया। हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ एक गुलाम आजाद करो। या रसूल अल्लाह मेरे पास गुलाम कोई नहीं। ठीक है, फिर जाकर 60 रोजे रखो। या रसूल अल्लाह 60 रोजे रखने की मेरे में ताकत नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा कफारा तो अल्लाह ने ये बयान किया कि फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो जाकर। या रसूल अल्लाह मैं तो खुद मिस्कीन हूं, मैं मिस्कीनों को कहां से खाना खिलाऊं, मैं मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं? जी, अब फरीज़ाए नबुव्वत पूरा हो चुका था, फरीज़ाए नबुव्वत मुकम्मल हो गया, कुरान का हुक्म पूरा मुकम्मल हो गया, कुरान का हुक्म पूरा हो गया, फरीज़ाए नबुव्वत पूरा हो गया, शरीयत का कानून पूरा हो गया। एक गुलाम आजाद करो, नहीं कर सकता। 60 रोजे रखो, नहीं रख सकता। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, नहीं खिला सकता। अच्छा, अब फरीज़ाए नबुव्वत पूरा हो गया, अब फरीज़ाए रहमत का इंतजार करो। सुभान अल्लाह। अब फरीज़ाए रहमत का इंतजार करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद कोई बंदा हुजूर के लिए एक टोकरा खजूरों के लिए खजूरों का लाया। जी, तो हदियत एक खजूरों का टोकरा आया। जब आ गया ना, हुजूर ने पूछा कि वो साहिल कहाँ है जो अभी सवाल कर रहा था, जो अभी सवाल कर रहा था। वो साहिल खड़ा हुआ, फरमाया देखो ये टोकरा उठाओ और जाकर मदीना मुनव्वरा के गरीबों में तकसीम कर दो। मदीना मुनव्वरा के गरीबों में तकसीम कर दो। वो शख्स क्या कहने लगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह मदीना मुनव्वरा में मेरे से ज्यादा गरीब कौन होगा, मेरे से ज्यादा गरीब कौन होगा? फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ ये टोकरा ले जाओ और अपने घर में अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तमाम सहाबा किराम बैठे भी, किसी ने कोई इतराज किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यही हैं जिनकी किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, जिनकी किसी बात पर एतराज नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हक बयान करने, सुनने, आप सबको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना